हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार झा। आज नीट री एग्जामिनेशन को लेके लाखों छात्रों के मन में जो तनाव चल रहा था, उसको लेके एक राहत भरी खबर सामने आई। बहुत सारे छात्र जो एग्जामिनेशन के लीक आउट होने के बाद, एग्जामिनेशन के कैंसिल होने के बाद परेशान थे, आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके लिए एक डेट अनाउंसमेंट किया है कि 21 जून को उनकी परीक्षा होगी। ये बात क्लियर हो गई है कि आप परीक्षा का डेट 21 जून होगा। उसके लिए ना तो अलग से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ना तो कोई अलग से शुल्क जमा करने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब छात्रों के लिए एक अलग से विंडो भी बनाया गया है कि उनको नियर अबाउट सेंटर्स मिल पाए, या जिन छात्रों के सेंटर्स पहले ही अलॉट थे उनको वही सेंटर वापस मिल पाए। ये हमें देखना होगा कि अब छात्र जो रेस्ट मूड में थे, उन्हें फिर से एजुकेशन की तरफ, पढ़ने की तरफ अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे छात्र जो घर की तरफ जा चुके थे, उन्हें वापस हॉस्टल की तरफ लौटना पड़ रहा है, अपने एजुकेशन सेंटर्स की तरफ लौटना पड़ रहा है, कोचिंग सेंटर्स की तरफ लौटना पड़ रहा है। तो मेरे छात्रों से अनुरोध है कि आप फिर से इसे आपदा नहीं समझ के, इसे एक सज़ा नहीं समझ के एक अवसर समझें कि भगवान ने आपको दोबारा मौका दिया है कि आप बेहतर प्रदर्शन करके अपनी पुरानी गलतियों को सुधारें। आपको इस समय क्या करने की ज़रूरत है? इस समय करने की ये ज़रूरत है कि आप अपने पुराने मिस्टेक्स का एक डायरी पे नोट डाउन करें कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स हुए थे पिछले पेपर में। उन सारे सिली मिस्टेक्स पे वर्कआउट करें। आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अपने नोट्स को रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपने जो फार्मूला डेवलप किया है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप में कमिटमेंट करने की और अपने आप को कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है कि आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब 1 महीना 6 दिन आपके हाथ में है। आपको अर्जुन के समान, अर्जुन को जिस तरह मछली के आँख के प्रति बिना कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, आपको भी 1 महीना 6 दिन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। आपको नीट एग्जामिनेशन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। आपको आपका लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि वो आपको हर हाल में आपको बेहतर कॉलेज हासिल करना है, बेहतर परफॉर्मेंस करना है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाना है। जो छात्र 2027 में री एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा है कि गवर्नमेंट ने करप्शन को कर्व करने के लिए नई स्ट्रैटेजी डेवलप की है। गवर्नमेंट ने ये पता चला है कि बार बार OMR सीट जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का रीज़न है। रूट कॉज OMR सीट है। इसलिए गवर्नमेंट CBT मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है? गवर्नमेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड करेगी। अब सब कुछ ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ काम करेगा। अगर ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी तो लीकेज की समस्या बहुत कम हो जाएगी। अब लीकेज का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसलिए 2027 की तैयारी करने वालों को भी इस इंफॉर्मेशन के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करना चाहिए। और 2026 में जिनका 21 जून को एग्ज़ाम है, जिनके पास 1 महीने 6 दिन बचे हैं, उनको फिर से अपने एनर्जी को एक्यूमुलेट करना चाहिए, फिर से कंसंट्रेट करना चाहिए और अपना बेस्ट प्रदर्शन करना चाहिए। थका नहीं जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने पथ से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। ये कविता आपको बता रही है कि हिमालय लगातार अपने पथ पर अटल है। एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए आपको क्राइसिस में शांत रहने की ज़रूरत है, और क्राइसिस में जो जितना शांत होकर काम करेगा वो उतनी बड़ी सफलता जीवन में हासिल करेगा। इसलिए दोस्तों, फिर से हिम्मत बचाएं, फिर से अपनी ऊर्जा को जगाएं, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप फिर से मेरी बात से सहमत हैं तो बोलिए, आप सारे नीट स्टूडेंट बोलिए, उनके गार्जियंस बोलिए कि आई एम रेडी फॉर नीट एग्जामिनेशन। आप फिर से संकल्प लें, हम लोग आपके साथ हैं। अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, आप लाइक करें और हमें अपना ओपिनियन बताएं कि और हम कैसे अपने आप को बेहतर करें और आपके लिए क्या प्रस्तुत करें। थैंक यू।